हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली एलडीसी का पेपर हुआ था, तो उसमें जो मैथ्स के कम से कम 25-26 क्वेश्चन पूछे गए, तो उनका सॉल्यूशन करते हैं। मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। पेपर बहुत इजी आया था, जीके का भी और हिंदी का भी, तो कट ऑफ अच्छी जाएगी इसकी। आसान पेपर था। तो एलडीसी का जो पेपर का सॉल्यूशन है, आइए देखते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन था कि सरलीकरण कीजिए। ये संख्याएं दी हुई थी 10/6√6 मल्टीप्लाई 60√30/25√5। तो देखो 6 रूट और 5 रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया। इसको 5 से काटा 5 बार, और 5 से काटा इसको 6 से काट दिया 10 बार, फिर इसको 5 से काटा 2 बार, फिर इसको 5 से काटा 2 बार, तो 2 2 दिया 4, तो इस ऑप्शन हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। ये बारंबारता वर्गतनाल दिए हुए हैं, ये बारंबारता दी हुई है, तो इसकी CF निकाल लेंगे। तो n = आगे 56। अब माध्य वर्ग ज्ञात करने के लिए n/2 यानी 56/2 करेंगे। तो 28 कहाँ पर आ रहा है, किसके समथिंग आएगा यहाँ, इसके 42 की 9 में। तो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, 125 से 145, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन ये अभिकथन और कारण से दिया हुआ है कि त्रिभुज 8 सेंटीमीटर के एक बड़े धातु के ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले ठोस गोलाकार गेंदे में फिर से ढाला जाता है। तो क्या जो ढाला जाता है, तो क्या 64 छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं उससे? कारण दिया, जब एक ठोस को पिघलाया जाता है और दूसरे के ठोस के रूप में डाला जाता है, तो उस पदार्थ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संरक्षित होता है। तो ए तो सही है और कारण जो है वो गलत है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ना कि आयतन निकाला जाता है, तो आयतन निकाला जाता है ना कि क्षेत्रफल, इसलिए आर गलत है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। देखिए आयतन निकालेंगे इस प्रकार, तो 64 गेंदें बनेगी आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए और बी दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो मान रख देंगे, इससे ये आ जाएगा 2√a² प्लस b², तो ऑप्शन बी। 12 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 35 दिया हुआ है। एक प्रेक्षण जो कि 24 था, गलत तरीके से 42 लिख दिया गया है, तो सही माध्य क्या होगा? तो 12 प्रेक्षणों का माध्य 35 दे रखा है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 35 × 12 तो 420। अंतर कितना, 24 की जगह 42 लिखा गया, तो 18 का, तो 420 में से 18 घटाए, तो अब नया माध्य क्या हो जाएगा, नई कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अंक 402। तो 402 में 12 का भाग लगाएंगे तो 33.5, तो ऑप्शन ए। तो ये आर का कारण गलत है, तो आर जब गलत है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये फार्मूला लग जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे होल अंडर रूट। तो जब इसका मान निकालेंगे तो 2√a² प्लस b², जो ऑप्शन बी में आएगा। नेक्स्ट, ये 12 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है, उसमें एक
जब एक फ्रैक्शन ऐसा लिखा गया 24 की जगह 42, तो सही माध्य क्या होगा? तो फिर इसको करेंगे तो दोनों में अंतर कितने का है? 18 का। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 35 इंटू 12 यानी 420। 420 में से 18 माइनस कर देंगे तो अब 402 बची, उसमें 12 का 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33.5 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य 24 और माध्यिका 26 दी हुई है और बहुलक का मान ज्ञात करवाया है। तो इसमें क्या करेंगे? बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो बस इसमें इसका मान रख देंगे और इसका सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट ये साइंस का क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 इंटू 10 की पावर 8 ms है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.3 है तो जल में प्रकाश की गति लगभग क्या होगी? लगभग पूछिए तो प्रकाश की गति चाल कुछ भी कह लो, उसका फार्मूला होता है n इंटू सी अपॉन वी। तो v को निकालना है। तो ये दिए हुए हैं n इज इक्वल टू 1.3, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, c दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 8, प्रकाश की गति दे रखी है ये निर्वात में, और v का मान जल में निकालना है, प्रकाश की चाल। तो आंसर आ जाएगा 3.21 इंटू 10 की पावर 8 ms। तो 3.31, तो इसमें 31 तो है नहीं इसमें, तो 2.25 वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये संचय बारंबारता का बंटन का सवाल दिया हुआ है। यहाँ प्राप्तांक दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है। अब इसमें ये पूछा है कि वर्ग अंतराल की बारंबारता 20 से 30 की बारंबारता छात्रों की संख्या क्या होगी? तो इसमें 20 से अधिक का CF और 30 से अधिक का CF निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो 15 आएगा, तो 15 आंसर आ जाएगा। ये देखो 10th क्लास के ही हैं सारे, अधिकतर क्वेश्चन कितना सरल क्वेश्चन है ये, सिंपल सा। धरातल पर मीनार खड़ी है और उसके एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है और मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 बन रहा है और उसकी ऊंचाई पूछिए। बस सिंपल सा tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो उसमें इसका मान निकालेंगे तो h बराबर आ जाएगा 15√3। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट द्विअंकीय संख्या x के अंकों का योग 9 है, तो अंकों के क्रम को उलटकर जो प्राप्त संख्या है वो y है। यदि 9x इज इक्वल टू 2y है तो x² माइनस 2x का मान क्या होगा? अब कोई संख्या दी हुई है 2 अंकों की, उसको माना हमने x और उसको वापस से उलट के लिखा उस संख्या, वो दोनों अंकों को, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसको मान लेंगे y। अब कंडीशन दी हुई है कि 9x इज इक्वल टू 2y होना चाहिए। इस प्रकार की ऐसी कोई संख्या हो तो देखो, और फिर अंकों का योग क्या है 9, तो ऐसे दो संख्या कौन कौन सी हो सकती है? एक तो 18, इसको उलट के इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसको उलट कर लिखेंगे तो 81 आएगा। 27 भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अंकों का योग तो 9 हो जाएगा, लेकिन उसको जब अपन 9x इज इक्वल टू 2y के रूप में लिखेंगे तो वो संतुष्ट करना चाहिए। तो ये दोनों संतुष्ट कर रही है। 9x करेंगे 18 को तो 162 और 2y यानी 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162, यानी ये संख्या सही है। अब इसका मान ये निकलेंगे x² माइनस 2x में, तो x करेंगे तो 288, तो वो ऑप्शन बी में। अब ये तो हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, माइंड ट्रिक से, लेकिन अगर बाई चांस सॉल्यूशन से ही करना है तो इसका ये सॉल्यूशन है। ट्रिक ना लगाएं, माइंड लगाएं कि भाई वो किस प्रकार करें, तो वो इस प्रकार कर सकते हैं कि एक मान लिया हमने 10 प्लस a प्लस बी, वाई को मान लिया उलट के 10b प्लस a और a प्लस बी बराबर 9। फिर इसको सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा कि x का मान तो 18 आ जाएगा और उलट के लिखेंगे तो y बराबर 81 हो जाएगा।
अब एक क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन में अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अब ये अभिकथन दिया हुआ है कि भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कारण दिया है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना के लिए हेरॉन फार्मूला होता है √S माइनस A S माइनस B S माइनस C का अंडर रूट है, जो जहाँ पर A B और C भुजाएं हैं त्रिभुज की और S अर्ध परिधि है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो यहाँ ये दोनों कथन सही है। तो ये दे रखा है। अब देखो इसका एक बार चेक कर लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। चेक किया A प्लस B प्लस C बटे, तो यहाँ आया 6, S बराबर 6 आ गया। अब इसमें फार्मूले में रखेंगे तो √36 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब कथन ए भी सही है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलडीसी में कथन कारण से संबंधित कम से कम 6-7 सवाल आए इस बार मैथ के। एक तार 10 सेंटीमीटर की भुजा की वर्ग की आकृति का है, यानी कि वर्ग की भुजा है ये 10 सेंटीमीटर। यदि तार को पूरी तरह से खोल लिया जाए तो और उसे पुनः 12 सेंटीमीटर लंबाई के आयत में मोड़ दिया जाए तो आयत की चौड़ाई पूछिए। अब देखिए, जब तार है उसको खोल रहे हैं तो इसका मतलब ये वो आयत का वर्ग का परिमाप है। तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी वर्ग की भुजा है, तो 10 इधर 10 इधर 10 इधर, यानी 40 सेंटीमीटर का तार हो गया। अब उसको जब खोलेंगे और फिर वापस से आयत बनाएंगे तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 12 लंबाई की तो 12 यहाँ 24 तो लंबाई होगी। तो अभी 40 में से 24 हटा दिए तो क्या हो जाएगा, 16 बचेंगे। अब चौड़ाई भी दुगनी होती है तो 2 बार होती है, तो उसमें उसका डिवाइड कर दो तो ये हो जाएंगे 8। तो ये फार्मूले से निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा, ऑप्शन 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 27 के स्थान पर 72 से गुणा किया जाता है और प्राप्त उत्तर वास्तविक संख्या से कितना अधिक होगा। अब ये देखिए, कोई संख्या है मान ली, उसको 27 की जगह 72 से गुणा किया तो जो 27 से जो उत्तर प्राप्त हो रहा था 27x और बाद में 72x प्राप्त हो रहा था, तो वो उससे कितना अधिक है। तो बस इसमें क्या है, 72x माइनस 27 घटा देंगे और बटे में जिससे पूछा है, पहली वाली संख्या से पूछा इसलिए 27x का भाग लगा देंगे, तो आ जाएगा 5/3 ऑप्शन। पाँच बटे 3 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लैसे और मैसे से दिया हुआ है। दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 40 गुना है। लैसे और मैसे का योग 1476 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। माना लैसे x है और मैसे y। अब लैसे किसका 40 गुना है, लैसे उनके मैसे का 40 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 40y, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। और दोनों का योग कितना है लैसे और मैसे का, x प्लस वाई इजिकल टू 1476, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। इधर से x का मान इसमें रख देंगे तो 41y इजिकल टू 1476 रहेगा, y का मान आ जाएगा, फिर x का मान आ जाएगा। अब जब ये फार्मूला होता है लैसे और मैसे के लिए, दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू लैसे इंटू मैसे, तो 288 इंटू दूसरी संख्या में मालूम नहीं, उसको p रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर x पहले से ही है, इसलिए अब x नहीं रखेंगे, p अल्फ़ा बीटा कुछ भी रख सकते हैं। इजिकल टू 1440 मल्टीप्लाई 36 और फिर हम संख्या निकालेंगे 180, तो 180 ऑप्शन ए में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अभी कथन और कारण से संबंधित आ गया, कथन 1 और कथन 2। ये कह रहा है एक त्रिभुज का बहिष्ठ कोण दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है।
एक कथन ये है। दूसरा कथन दिया है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई और के बीच का कोण का अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। अब इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा कि इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, क्योंकि त्रिभुज के बहिष्ठ कोण उसके दो सामने के अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। कथन एक सत्य है लेकिन ये गलत है। अब बिंदु ये दिए हुए हैं, उनके शीर्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये 3 त्रिभुजों के निर्देशांक दिए हुए हैं और क्षेत्रफल पूछा है। इस प्रकार अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवाए तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 मॉड लगाना जरूरी है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और फिर मॉड। ठीक है, तो इसमें इसका मान रखेंगे तो मॉड 1/2 माइनस 4 आएगा, क्योंकि ये 59 आ जाएंगे, ये 54 है, 55 है, तो माइनस का 4 आएगा। जब मोड में माइनस है तो खोलने पर 4 हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, तो इससे इसको करेंगे तो 2 वर्ग मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। अब देखिए एलडीसी के पेपर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो मैथ के क्वेश्चन जहाँ आते हैं वहाँ अब ये नए तरीके से पूछे गए हैं। अधिकतर इस बार चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसमें क्लास 10th के काफ़ी सवाल आए हैं। ये है वर्गीकृत डेटा माध्य की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कल्पित माध्य विधि और अंतिम रूप से परिकलित माध्य कल्पित माध्य के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो इसमें ऑप्शन कथन एक तो सत्य है और कथन सेकंड असत्य है। नेक्स्ट, के का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण ये दे रखिए के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0 के दो बराबर मूल हैं। तो क्या करेंगे, इसमें ये एक द्विघात समीकरण खोल लेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इजिकल टू 0। तो यहाँ a का मान k है, b का मान माइनस 2k और c का मान 6। तो क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल बराबर है। तो इसमें मान रखेंगे और इससे इसका k बराबर 1 तो 0 आ जाएगा और एक k बराबर 6 आएगा। तो ऑप्शन में 0 तो नहीं है लेकिन 6 है, तो k बराबर 6 आंसर। एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है, तो संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो सकते हैं। तो इसको देखो 25 करेंगे तो 625 आएगा। तो इनका ऑप्शन करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे तो आंसर 85 का करेंगे तो लास्ट में 225 आ रहा है। तो बस यही ऑप्शन है, इसका स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं। एक ठोस बेलन और एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर दी हुई है r। ठीक उतनी ही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी h दी हुई है। तो बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बस क्या करेंगे, बेलन का आयतन का फार्मूला लगा देंगे क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है, और शंकु के आयतन का भी फार्मूला लगा देंगे। तो अनुपात हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो 3:1। तो ऑप्शन डी में है। ये क्वेश्चन त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित है कि SSS का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं सर्वांग सम हो। SAS का मतलब होता है दो भुजाएं एक कोण समान हो। ASA का मतलब है दो कोण और एक भुजा समान हो। और RHS समकोण त्रिभुज। तो इसका मतलब अब इनको देखेंगे तो पहले में 3rd, दूसरे में 4th और तीसरे में 1st और चौथे में 2nd। तो ये ऑप्शन डी आएगा इसका।
तो ये थे मैथ के क्वेश्चन और एलडीसी पेपर में पेपर इजी आया था, नॉर्मल था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड तो नहीं थे, बच्चे आराम से कर सकते थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।